Welcome students of class 4th in English class. Students, today we will do exercise and question answers of chapter 13, The Courageous Goat. Okay, now we will start first part A. Tick the correct option. Your first question is, a goat went to the dash to graze in her herd. मतलब जो है कि एक बकरी कहाँ गई थी चरने के लिए अपने झुंड के साथ. Your options are ground, forest या mountain. Right option is forest. You also write this option in the blank. Second है, the dash could not see anything in the dark. किसको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था? लॉयन, गॉट या जैकल. राइट आंसर इज गॉट. अब आपने यहाँ गॉट भी लिखना है. ओके, नेक्स्ट है, द गॉट हिट अपॉन ए डैश. केप, हैंड या प्लान. राइट ऑप्शन इज प्लान. नेक्स्ट है फोर्थ वन, द लॉयन कुड नॉट बिलीव हिज डैश. आइज, ईयर्स और माउथ. राइट ऑप्शन इज आइज. आपने ब्लैंक में आइज भी लिखना है. आइज और यहाँ प्लान. नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज, द लिटिल वे द लॉयन मेट ए डैश. टाइगर, फॉक्स या जैकल. राइट आंसर इज जैकल. ओके, नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स. अब है फर्स्ट है, द डैश वॉज सो टेस्टी एंड सॉफ्ट. कौन, क्या चीज़ बहुत स्वादिष्ट और सॉफ्ट थी? वो है सॉफ्ट मतलब मुलायम. क्या था? ग्रास. ओके, दैट इज ग्रास. सेकेंड है, द डैश कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क. किसको अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रही थी? गॉट. बकरी नहीं देख पा रही जब वो घर जाना चाह रही थी. द गॉट वॉज फेस टू फेस विद. वो फेस टू फेस किससे मिली थी? लॉयन से. द लॉयन वॉज डैश टू हेयर द गॉड्स स्टेटमेंट. क्या हुआ था? लॉयन डर गया था, भयभीत हो गया था. हॉरिफाइड. हॉरिफाइड. HORRIFIED. Let us go into the cave and dash the feast together. ये किसने कहा था? जैकल ने कहा था ना. Let us go into the cave and enjoy it. And enjoy the feast together. Next है आपका C. Part C, write T for true and F for false statement. First है आपका, the goat had gone to the forest alone. मतलब वो जो बकरी थी वो अकेली गई थी जंगल में? नहीं, वो पूरे हर्ड के साथ गई थी, झुंड के साथ. इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द गॉट हैड ऑलरेडी च्यूड अप 50 चीतास एंड 20 एलिफेंट्स. मतलब जो थी गॉट थी उसने 50 चीतास और 20 एलिफेंट जो है चबा लिए थे. ये अकॉर्डिंग टू बकरी ने जो कहा था ये उसी के है. मतलब एक्चुअली तो नहीं चबाए थे, जो उसका प्लान था ये वही बता रही थी. तो इसलिए ये ट्रू है. उसने कहा था कि मैंने 50 जो है मैं ऑलरेडी चबा चुकी हूँ. 50 चीतास और 20 एलिफेंट्स. द जैकल न्यू दैट द लॉयन हैड बीन ट्रिक्ड. मतलब जैकल जानता था कि जो लॉयन है, जो शेर है, वो ट्रिक खेल रहा है. ये नहीं, ये फॉल्स है. ऐसा कुछ भी नहीं बताया चैप्टर में. द लॉयन किल्ड द गॉट. यानी कि जो शेर है उसने बकरी को मार दिया. ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. नहीं, उसने जैकल को मारा था. जैकल मतलब सियार. द गॉट सेव्ड हर लाइफ विद करेज एंड वेट. जो बकरी थी उसने अपने साहस और बुद्धि से मतलब अपनी जान को बचा लिया. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली. मतलब आपने ये ऐसे मौखिक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं. कह रहे शुड वी लूज हर्ट व्हेन कन्फ्रंटेड बाय ए प्रॉब्लम. जबकि जब एक कोई कन्फ्रंटेड होता है सामना करना, जब कोई प्रॉब्लम का सामना करना हो तो हमें अपना हार्ट लूज करना चाहिए? नहीं,
नो वी शुड नॉट लूज हार्ट व्हेन वी कन्फ्रंटेड बाय ए प्रॉब्लम। सेकंड है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब हम कोई मतलब मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं, परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। वी शुड फेस द प्रॉब्लम विद ग्रेस एंड वेट। हमें साहस और बुद्धि से काम लेना चाहिए। वॉज इट राइट फॉर द गॉड टू स्पीक एज शी डिड, मतलब ये उसके लिए सही था, जैसे उसने बोल रही थी वैसे ही करे। मतलब वॉज इट राइट फॉर अ गॉड, मतलब जैसे वो बोल रही थी कि मैंने इतने खा लिए हैं, इतने मतलब चीता 50 चीता खाए हैं, 20 एलिफेंट खाए हैं, 10 लॉयन खाऊंगी, ये उसके लिए सही था? नहीं, मतलब ये उसके लिए सही नहीं था, वो नहीं खा सकती थी। वॉज व्हाट सेव्ड द गॉड्स लाइफ, जो बकरी है उसकी जान किसने बचाई? द गॉड्स ग्रेस एंड वेट सेव्ड हर लाइफ, मतलब बकरी की जान उसके साहस और बुद्धि ने बचाई। नेक्स्ट है बेटा, ये ऑरली क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ई एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी है। राइट हु आर टॉकिंग अबाउट, हु वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है ही और शी रियलाइज दैट ही और शी वॉज लेफ्ट अलोन, मतलब किसने, कौन कह रहा था कि मैं अकेला रह गया हूँ? दैट इज गॉड, गॉड के बारे में कह रही हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है ही और शी कुड नॉट बिलीव हिज और हर आइज, किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ? लॉयन को, जब उसने बकरी को अपने केव में देखा था। ही और शी सेड दैट ही और शी हैड टू च्यू 10 लॉयंस, किसने कहा था? हैड टू च्यू, मतलब उसको अब 10 करने, ये गॉड ने कहा था। नेक्स्ट है ही और शी मेट द लॉयन ऑन द वे, रास्ते में लॉयन से कौन मिला था? जैकल, सियार। ही और शी वॉज किल्ड बाय लॉयन, कौन मर गया था उससे? लॉयन से जैकल। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द गॉड रियलाइज इन द फॉरेस्ट, ये मैंने आपको नोटबुक में लिख दिए हैं, आप यहाँ से अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द गॉड रियलाइज्ड इन द फॉरेस्ट दैट ऑल अदर गॉड्स हैड लेफ्ट अवे एंड इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क, उसने ये कर लिया कि सब चली गई हैं और अब अंधेरा भी हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द गॉड टेल द लॉयन, गॉड ने लॉयन से क्या कहा? द गॉड टोल्ड द लॉयन आई एम द क्वीन ऑफ द जंगल गॉड्स, आई हैव स्वॉर्न दैट आई विल च्यू अप 50 चीतास, 20 एलिफेंट्स एंड 10 लॉयंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट डिड द जैकल से टू द लॉयन, जैकल ने लॉयन से क्या कहा था? उसने ये कहा था ना चलो केव में चलते हैं और पार्टी करेंगे। The jackal said to the lion, "Let us go into the cave and enjoy the feast together." दोनों मिलकर दावत करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है How did the God deal with the jackal? गॉड जो है जैकल के साथ उसने कैसे व्यवहार किया? उसने ये बता दिया ना कि ये धोखेबाज है। द गॉड सेड टू द जैकल, ओ यू आर वर्थलेस जैकल, आई टोल्ड यू टू ब्रिंग 10 लॉयंस एंड यू ब्रिंग ओनली 1। मीनिंग उसने ये कह दिया उसको शेर के सामने कि मैंने तुझे कहा था कि तुम 10 शेर लेके आना और तुम एक ही लेके आए हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द लॉयन डू ऑफ द जैकल, लॉयन ने जैकल के साथ क्या किया? लॉयन लेफ्ट अपॉन द जैकल एंड टोर हिम टू पीसेस, मतलब उसने जैकल के ऊपर झपट्टा मारा और उसको पीसेस में काट दिया। सो इसी के साथ बेटा आपकी जो है चैप्टर पूरा 13 जो है कंप्लीट हो जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज A, B, C, E, F in your English notebook. Thank you.